अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोगों को देसी मीडिया डॉइचलैंड में। मैं हूँ आपकी होस्ट मैमूना और एक और एनर्जी के साथ और एक और पावर के साथ हम आपकी खिदमत में आज हाजिर हैं। आज जनाब मैं बड़ी खुश हूँ, उसकी वजह ये है कि आज मेरी जो गेस्ट है ऐसी खातून है जिन्होंने जर्मनी में रहते हुए अपने जो उनका पैशन था, जो उनका शौक था, उनका टैलेंट था, उसको लेके वो इतने अच्छे तरीके से चली हैं कि माशाल्लाह से उन्होंने फैमिली को भी टाइम दिया है, उन्होंने अपने इस शौक को भी टाइम दिया है और साथ-साथ जनाब घरदारी के काम भी बड़े बाखूबी अंजाम दिए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है जब इन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये मेरे प्रोग्राम में आना चाहती हैं और बातचीत करना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने कहा क्यों ना इनको इनवाइट किया जाए और अपने व्यूअर्स से भी इनको मिलवाया जाए। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करूँगी सुमैरा को। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम जो है हमारे इस शो के लिए निकाला है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप जो है मेरे इस शो में तशरीफ़ लाई हैं और आपने हिम्मत करी है कि जी मैं भी अपने बारे में थोड़ा-सा अपनी जो भी बहनें जर्मनी में होती हैं उनको बताऊँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत यंग एज से ही मुझे पैशन था मेकअप आर्टिस्ट बनने का और मैंने तकरीबन अपना करियर जो स्टार्ट किया है वो 18 इयर्स पहले किया था। मैंने काफ़ी पाकिस्तान में टीवी कमर्शियल्स के लिए और जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं उनके लिए कुछ कुछ प्लेस के लिए भी मेकअप किया। लेकिन वहाँ पर ये है कि मज़ा तो बहुत आता था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। पहले ये था कि मेरी पेरेंट्स थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो मेरे बेटे को सँभाल लिया करती थीं। तो फिर मैं चली जाया करती थी शूट पे ऑन लोकेशन वगैरह, काफ़ी काम किया, एन्जॉय किया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया एज़ अ फ्रीलांसर। मैंने ब्राइडल और पार्टी मेकअप स्टार्ट किए। तो दुबई बहुत ट्रैवल किया करती थी मैं, इसलिए कि मेरी फैमिली काफ़ी रिलेटिव्स वहाँ रहते थे, तो वहाँ ब्राइडल मेकअप के लिए जाती थी और कराची में मेकअप का बहुत ट्रेंड है, तो वहाँ मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। हस्बैंड हम लोग दुबई में थे, फिर मेरे हस्बैंड जर्मनी मूव हो गए, तो जब जर्मनी वो आए एंड देन फिर उन्होंने डबल मास्टर्स करके और जब उन्होंने मतलब उनके ब्लू कार्ड मिला, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं जर्मनी में आके थोड़ी परेशान हो गई कि बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था, सब कुछ था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ सारे काम खुद करने होते हैं और ये कि तुम्हें घर पर ही रहना होगा। लेकिन मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ और मैंने सारे देसी ग्रुप्स ज्वाइन किए और सबको बताया कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो मैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं ट्रैवल करती हूँ ऑल ओवर यूरोप। अगर कोई भी ब्राइडल पार्टी मेकअप या प्री वेडिंग शूट के लिए इनवाइट करे। साथ में मैंने अपना टाइम पास करने के लिए जो मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अपना एक छोटा सा एक मेकअप स्टूडियो बनाया जाए। तो इसको आप पीछे वॉल देख रहे होंगे, मैंने खुद पेंट की और फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करना स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अच्छी लेडीज से इस बहाने मेरी मुलाकात हो जाती है, जिस तरह आपसे भी हुई। अभी हमने एक इवेंट साथ ईद का हमने ईद पार्टी पे एक दूसरे से हमारी मुलाकात हुई और हमने अच्छा एंजॉय किया। तो पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आपने जैसे काम किया, दुबई में काम किया, अभी जर्मनी में आपने आके कोई कोर्सेज़ वग़ैरह इसके किए हैं या पाकिस्तान से ही सारे आप कोर्सेज़ वग़ैरह कर कर आई थी? मैंने जर्मनी आके कोर्सेज नहीं किए, लैंग्वेज बैरियर है। जी। मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आई, हालाँकि मैंने A-SOI तक किया था, A2 तक, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। हुँ। मैंने पाकिस्तान में भी कोर्सेज किए थे, लेकिन मैंने एशिया पैसिफिक हेयर एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 3 साल पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ मैंने जाकर शॉर्ट कोर्सेज किए थे। मैंने प्रिवेट पॉइंट से हेयर कटिंग का कोर्स किया, लॉयल एकेडमी से मैंने कट एंड कलर के कोर्सेज किए, मैंने मैक से मेकअप क्लासेस ली। तो मैंने थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से काफ़ी कोर्सेज किए थे और कुछ मैंने पाकिस्तान से किए थे। हाँ, शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लैंग्वेज बैरियर है और ये कि अगर कोई इंटरेस्टेड होता भी है मेकअप में या सर्विसेज़ में, तो वो एक शहर से दूसरे शहर इतना दूर रहते हैं कि पॉसिबल नहीं लग रहा था। बट मैंने फिर भी हिम्मत की कि मैं ट्रेन में जाऊँगी, बस में जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे कोई काम मिला है, मैं अपने पैशन को कंटिन्यू करूँगी। मैं और लोगों को भी ये कहूँगी कि जो भी आपका पैशन है, चाहे पेंटिंग है या आप कोई और फ़ील्ड में हैं,
बच्चे हो गए हैं, बच्चों के साथ थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, आपको टाइम मिले, आप अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर, कोई प्रॉब्लम भी आपको रोक नहीं सकता। थोड़ी मुश्किलात होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई ब्राइडल या कोई पार्टी में आपको बुलाता है तो आप किस तरह की सर्विसेज देती हैं? तो वैसे तो ये है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, क्योंकि जब मैंने एशिया पैसिफिक हेयर एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था तो टाइम मैनेजमेंट की भी क्लासेस ली थी, फिर हेयर स्टाइलिंग की भी सीखी थी, थोड़ी हेयर केयर की भी हमने क्लासेस ली, इसलिए कि आपको अपनी ब्राइड को कंप्लीट लुक देना होता है स्टेज पे। तो ज़ाहिर है आपके पास कोई स्टेज पे हेल्पर नहीं होता, तो उसमें मेरी बहुत प्रैक्टिस हुई। तो मेरे पास यहाँ तो कोई असिस्टेंट नहीं है। अगर मैं ब्राइडल मेकअप के लिए जाती हूँ तो एक दिन पहले अगर उनको फेशियल सर्विसेज लेनी है तो वो भी मैं देती हूँ, और मैंने हेयर कट और कलर की भी क्लासेस ली है, तो सर्टिफिकेट ली है उसकी। तो मैं हेयर कट्स, फेशियल्स और ब्राइडल मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, तो ये सब चीज़ें ही मैं कर लेती हूँ। तो ये कि थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर ज़्यादा काम हो, क्योंकि आपके पास कोई हेल्पर नहीं होता, बट जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ उतना ही मैं कमिट करती हूँ। प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करती हैं, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो प्रोडक्ट होती है कि आप कौन-सी चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तो आप प्रोडक्ट बताइए और दूसरा कि कौन-कौन सी आपके पास स्पेशल हैं? लेज़र ट्रीटमेंट या डर्माटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बट स्किन केयर के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और क्लासेस ली थी, तो उस हिसाब से मैं नॉर्मल फेशियल और ग्लोइंग फेशियल्स जो होते हैं, जो कि ब्राइट रहती हैं कि थोड़ी-सी स्किन ग्लो हो जाए, वो मैं करती हूँ। पाकिस्तान में भी रहते हुए मैं हमेशा यूएसए से प्रोडक्ट्स सारे अपने कॉस्मेटिक्स के और स्किन केयर के मँगवाती थी। मुझे ये होता है कि स्किन के ऊपर है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेरी कोशिश है कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक यूज़ करूँ, लाइक बॉडी शॉप है, यश वॉशर्स है, क्लिनिक है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मैं ज़्यादातर वो यूज़ करती हूँ। और अगर आप मेकअप ब्रांड्स कहें तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट मैक है। मैक, हुदा ब्यूटी, शनेल और टार्ट, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करती हूँ। आजकल अब गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है कि इतना हेवी मेकअप नहीं किया जाता है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगी कि समर के दिनों में जब तेज़ गर्मी होती है, अगर कहीं जाना है, तो किस तरह का मेकअप और कौन-सी प्रोडक्ट जो है आपके हिसाब से बेहतर है, जो कि हम इस्तेमाल करें अपने? तो समर में ये चीज़ का ख़्याल बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं कि वो सनब्लॉक का यूज़ करती ही नहीं हैं, और बहुत अर्ली एज में उनकी पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है और फिर 40 के बाद तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो समर में आप पहले तो सबसे पहले आप जो भी आपके ऊपर सनब्लॉक सूट करता है वो सनब्लॉक या आराम से आपूर्ति में फार्मेसी से मिल जाता है, आप वो यूज़ करें। उसके साथ आप चाहें कि अगर डे फंक्शन है तो बहुत ज़्यादा आपको फाउंडेशन थिक नहीं यूज़ करना है, आप कोई बीबी क्रीम अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, या मैक का फाउंडेशन मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि इसमें सनब्लॉक भी इंक्लूड होता है। फिर भी मैं सनब्लॉक के ऊपर उसको माइल्ड सा यूज़ कर लेती हूँ और उसके साथ फिर फिक्सिंग स्प्रेज यूज़ करती हूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ी-सी आपको सन प्रोटेक्शन भी हो जाती है, स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है। और डे टाइम में ये होता है कि यहाँ ज़्यादातर वेडिंग्स भी डे टाइम में होती हैं, तो उसमें बहुत हैवी लाउड मेकअप सूट भी नहीं करता। जैसे पाकिस्तान में ये कि शादियाँ रात को होती हैं, रुखसती 1-2 बजे हो रही होती है, तो वो कुछ अलग इवेंट होते हैं। तो यहाँ के हिसाब से मैं सॉफ्ट लुक रखती हूँ, लिपस्टिक भी सॉफ्ट पे ही प्रेफ़र करती हूँ। बट जो देसी ब्राइड्स होती हैं, लाइक हमारी पाकिस्तानी या इंडियन ब्राइड्स होती हैं, उनको शौक होता है कि वो रेड ड्रेस पहने और शाम का फंक्शन है, तो अगर उन पे सूट करे तो थोड़ी रेड लिपस्टिक कर ली, लेकिन सटल लुक रखा, बहुत ज़्यादा हेवी बेस नहीं करती हूँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, बल्कि मैं इस ट्रेंड को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, मगर इस चीज़ को ज़्यादा समझा जाता है कि जी गोरा रंग जो है खूबसूरती की अलामत है, मगर केयर तो फिर भी हमें ज़ाहिर-सी बात है दोनों स्किन टोन में करनी पड़ती है। तो आप स्किन को ग्लो करने की क्या टिप्स देंगी कि अगर आपका रंग दोनों टाइप में से कोई सा भी है, आप अपने स्किन को कैसे जर्मनी में रहते हुए कौन-सी स्किन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके बेहतर कर सकती हैं? एक तो मैं हमेशा जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि जो आपकी स्किन टोन है ना, उस पे आप खुश रहें, बस वो ग्लोइंग हो, आपकी स्किन फ्रेश हो और क्लीन हो, पिंपल से फारिग हो, कोई पिंपल्स वगैरह ना हो, उस चीज़ की ख़्याल करें।
और ज़्यादातर मैं हमेशा सबको एडवाइस देती हूँ कि सांवला रंग जो होता है, उसपे मेकअप ज़्यादा सूट करता है बनिस्बत गोरे बिल्कुल, लोगों के। और बिल्कुल, गोरे बिल्कुल। लोगों का मेकअप बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि ज़रा-सा भी लाउड हो गया तो वो बहुत अजीब लगता है। अगर बेस थोड़ी-सी भी ज़्यादा अगर व्हाइट हो गई तो ग्रे होने लगता है फेस, तो बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और सांवले लोगों पे मेकअप बहुत बहुत सूट करता है। हुँ, तो ये मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि एक तो ज़ाहिर है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ हुँ, और अगर शादी का टाइम है कुछ भी तो फ्रूट्स खाएँ, गर्मियों के दिनों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और स्किन केयर क रखें अपने। मेकअप अगर आपने किया है तो आके उसे अच्छे से मेकअप को रिमूव करें, फेस वॉश करें, थोड़ा-सा सीरम यूज़ करें अपनी स्किन पे। हुँ, हुँ। नाइट पे आप थोड़ा सीरम और नाइट क्रीम्स यूज़ करें। अगर आप स्किन की केयर करेंगे, तो वो हमेशा ग्लो करेगी, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, व्हीटिश हो या फेयर कॉम्प्लेक्शन। और आजकल यहाँ पर क्या मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी माशाल्लाह देखा जाए तो काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं जिसमें काफ़ी आपको भी आइडिया होगा कि किस-किस तरह के एडवांस एंटी एजिंग और कलर ब्राइट करने के। तो आप इस जगह पर एज़ ए ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि जितना आप अपने आप को नेचुरल वो रख सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आप जितने ट्रीटमेंट्स करवाएँगे मैं जो कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट्स आप करवाएँगे, उसका इफ़ेक्ट कुछ अरसे होगा। उसके बाद वो स्किन पे फिर आपको दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी घर पर स्किन केयर जितना कर सकते हैं, उसे करें। और ज़ाहिर है कि हम बच्चे होते हैं, फिर टीनेज में आते हैं, फिर मिडल एज में आते हैं, फिर हमारी ओल्ड एज स्टार्ट होती है, तो हर एज को एन्जॉय करना चाहिए। अभी तक स्किन सही है, कुछ अरसे के बाद रिंकल्स भी आएँगे जो कि नेचुरली है। अगर आप 50-40 क्रॉस करेंगे, फिर 50 क्रॉस करेंगे, तो स्किन पे भी पता चलेगा, बाल भी व्हाइट होंगे, तो उसे भी एन्जॉय करना चाहिए। लेकिन बिल मैंने बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ देखी हैं, जो 60 प्लस हैं और उन्होंने अपनी स्किन की बहुत खुद नेचुरली केयर की है, वो अच्छी हुँ। लगती हैं। तो अगर आप नेचुरली अपने आप को लेके चलते हैं और उसे केयर करते हैं और एज कॉन्शियस नहीं होते, तो बस ये सबसे बेहतर तरीका है। बहुत शुक्रिया समा कि आपने आके जो है वो हमारे इस शो में अपने एक्सपीरियंस बताया और अपना वो आर्ट बताया जो कि आप इस वक़्त अपने पैशन के तौर पे कर रही हैं। मैं पूछना चाहूँगी एक तो कि आप अगर मुनासिब समझें तो अपना हमें स्टूडियो भी दिखाइए ताकि मेरे व्यूअर्स जो कि देखना चाहती हैं वो देख सकें और दूसरा आप ये भी बताइए कि आप ट्रैवलिंग भी कर सकती हैं अगर कोई आपको जर्मनी में कहीं पर बुलाता है मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप या अगर ज़्यादा लोग हैं, तो आप इसके बारे में भी बताइए मेरे व्यूअर्स को कि आप कहाँ तक जा सकती हैं और कुछ प्राइसेज़ अगर आप बताना चाहें, तो वो भी? देखिए मैं मेरी कोशिश होती है मैं ट्रैवल कर लेती हूँ। अगर वीकेंड पे है तो ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड से फ़ेवर ले लेती हूँ कि आप मुझे ड्रॉप कर दें या फिर जैसे कोई ऐसी जगह है नॉर्वे जाना है तो लाइक मैं 1 दिन पहले चली गई और वहाँ स्टे कर लिया और फिर मेकअप कर लिया। तो आई कैन ट्रैवल ऑल ओवर जर्मनी एंड ऑल ओवर यूरोप। बट ये होता है कि जैसे बर्लिन से लोग कॉल करते हैं तो अब मैं उनको यही कहती हूँ कि ट्रेन का सफ़र 7 घंटे का है। तो डेफ़िनेटली मुझे 1 दिन स्टे करना पड़ेगा और ज़ाहिर है मैं दूसरे दिन मेकअप करूँगी, मैं जाऊँगी तो फिर वो कॉस्ट उनको स्टे करने की या फिर ट्रेन की वो ज़रा एक्सपेंसिव लग जाती है, तो कुछ लोगों को मुश्किल होता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी दे। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपना इस कीमती वक़्त को हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे शो के लिए दिया है और काफ़ी हद तक मैं समझती हूँ कि लोगों को ये मसला हल हो गया है, जो फ्रैंकफर्ट के इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला होता है कि जी हम जाएँ तो हमारा देसी मेकअप हमें मिले क्योंकि हमारे कपड़े देसी हैं, हमारा आउटफिट देसी है, तो हमें उसी हिसाब से हमें मेकअप भी किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि उन लोगों के लिए मसला जो है वो हल हो गया है। अगर आपको हेयर कटिंग भी करवानी हो तो सुमैरा से आप करवा सकते हैं और उसके साथ-साथ जनाब ये आपके लिए इस वज़ह से आसानी भी होगी कि ये खुद भी वहाँ पहुँच बहुत शुक्रिया सुमैरा आपका कि आपने जो है टाइम निकाला हमारे इस शो के लिए और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप वो पहली हमारी एक बहन है जो कि आके जिन्होंने अपने आप को और अपने पैशन को जो है वो मेरे शो पे बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये शो पसंद आएगा। इंशाल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का लगा आपके प्रोग्राम में आना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।